हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। वीडियो के थंबनेल में आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज कहते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, दोनों को निकालने का तरीका अलग अलग है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था P/R/T/100 करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है यूनिटरी मेथड, यानी सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेथड। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रिंसिपल 5000 है, रेट 5% है, टाइम 2 ईयर्स है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, पहले हम उसके लिए अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल हमारा 5000 है, हम 5000 को लिखेंगे। 1 प्लस रेट, रेट कितना है? 5 अपॉन 100 और टाइम 2 ईयर्स, 5000। अब आप देखते रहिए मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस को, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो 5000, अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे? 5 2 ज़ा 20, हमने इसको कैंसिल किया। 20 प्लस 1 ये हो गया 21 अपॉन 20 की पावर 2। इसको आगे हम करेंगे 5000। अब क्योंकि पावर 2 है तो आपको एक्सपोनेंट्स यदि आपने पढ़ा है तो उसमें आपको याद होगा, जिसकी पावर 2 तुम कैसे लिखते हैं? 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 2 बार। अब 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 25। तो हमारे पास हो गया 25 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन क्या बचा? नीचे 2 बचा। इसको हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे? 25 इंटू 21 इंटू 21 में कितना होता है स्टूडेंट्स? 441 अपॉन 2। अब इन दोनों की इंटू कर लें। 441 इंटू 25, 25 बन गया 25, 11025। ठीक है, ये आ गया 11025 अपॉन 2। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 0 द्वारा 2 5 ज़ा 10, 2 2 1 ज़ा 2, 5 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10। तो यह है 5512.5। स्टूडेंट्स, ये 5512.5 क्या है? हमारा कंपाउंड टेस्ट है। यानी प्रिंसिपल यदि 5000 रुपये था, रेट 5%, टाइम 2 ईयर्स, तो हमारा कंपाउंड, ये अमाउंट आया है, सॉरी अमाउंट कितना है? 5512.5 आया है। अब हमें कंपाउंड टेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड टेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 5512.5 माइनस 5000, तो 512.5 ये तुम्हारा कंपाउंड टेस्ट आ गया। होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। बेटा, ये प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन में। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एनसीईआरटी या और बुक्स जो आपके पास है, यदि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।